पिछली क्लास में हम टेबल लेआउट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पिक्चर। अगर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट पर पिक्चर इंसर्ट करानी है तो हम इस पिक्चर वाले आइकन पर जाएंगे। हम जैसे ही इस पिक्चर वाले आइकन पर जाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि हमें पिक्चर अपने कंप्यूटर से करानी है या फिर स्टॉक से करानी है या फिर ऑनलाइन करानी है। जैसे मैं अभी इसको कराता हूँ अपने इस डिवाइस से, तो दिस डिवाइस मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं कोई सी भी एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट कराया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कराया, इस पिक्चर को इंसर्ट कराने के साथ ही इसमें पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए पिक्चर फॉर्मेट टैब खुल जाता है, जहाँ से हम अपनी पिक्चर पर फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर हमें इस पिक्चर पर फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम इस पिक्चर पर फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसी पर हैं, तो क्या करते हैं, अब मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया। इसका सबसे पहला है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही मैं रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा, इसमें क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अभी इसने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा कीप चेंज, तो ये देखो इसने इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड हटा दिया है। अब इसमें क्या है कि इसने आधा अधूरा बैकग्राउंड हटाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जितना एरिया हमें रिमूव कराना है और जितना नहीं कराना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप करते रहना। मैं अभी इसको डिससेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हमें अपनी इस पिक्चर का, जैसे मैं अभी इस पेज को थोड़ा छोटा करता हूँ, पिक्चर को भी थोड़ा छोटा करते हैं हम। अब मान के चलो मुझे इस पिक्चर की कलर चेंज करना है, इस पिक्चर का मुझे कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे, कलर पर जाएंगे, ठीक है। कलर में से हम यहाँ से अपने हिसाब से कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। ये देखो इतने सारे कलर आएंगे, इनमें से जैसे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारी पिक्चर का इस टाइप से कलर हो गया। अगर हमें कोई सा और कलर रखना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की थी, इसका मैं कलर अभी क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस लेके जाता हूँ। इसका मैंने ये कलर जो पहले था वही कर दिया है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमें अपनी इमेज का कोई सा इफेक्ट देना, जैसे मैं अभी ये इफेक्ट देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ठीक है, ये इफेक्ट दिख रहा है ना आपको। मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, हाँ, ये देखो इस टाइप का इफेक्ट हमें इस अपनी पिक्चर में देखने को मिलता है। अगर हमें कोई सा और इफेक्ट देना है तो वो हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये देखो इसमें क्या होता है ना कि जब भी हम पिक्चर पर कोई सा आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल देते हैं तो हमारी पिक्चर थोड़ी अट्रैक्टिव दिखने लगती है। जैसे अभी क्या था कि नॉर्मल पिक्चर थी, अब हमने इस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल दिया है तो हमारी पिक्चर थोड़ी अट्रैक्टिव दिख रही है, ठीक है। ये इस टाइप से कोई सा भी हम इफेक्ट डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं डाल रहा हूँ वही डाल सकते हैं आप, कोई सा भी, ठीक है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया या इसको सिलेक्ट किया तो थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है हमारी पिक्चर, हाँ कि ये थोड़ी एडवांस लेवल की पिक्चर दिख रही है। अब उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। अगर हमें अपनी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी करनी है, इसमें देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए आ गई, इसमें थोड़ी सी धुंधली होती चलेगी हमारी पिक्चर। इसमें लगेगा कि जैसे मैं इसको कर दूंगा तो लगेगा कि हमने कब वाटर मार्क डाला है अपनी पेज पर, ठीक है। ये यहाँ से जैसे मैंने इसको 50% कर दिया तो ये देखो, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी हो गई है। अब उसके बाद है चेंज पिक्चर। अब चेंज पिक्चर में क्या होता है कि हमें मान के चलो इस पिक्चर के बदले किसी और पिक्चर को लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे, चेंज पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से देखो, यहाँ से ये पूछेगा कि हमें दिस डिवाइस से चाहिए, स्टॉक से चाहिए, ऑनलाइन सोर्स से चाहिए, या फिर इसकी जगह आइकन चाहिए, या फिर हमें क्लिपबोर्ड से चाहिए। तो अभी मैं इसको दिस डिवाइस ही करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैं ये वाली पिक्चर लेके आता हूँ इसके बदले। देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारी पुरानी पिक्चर थी वो हट गई और उसकी जगह ये वाली पिक्चर आ गई, मतलब रिप्लेस कर दिया एक दूसरे को। नई पिक्चर ने पुरानी पिक्चर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद है पिक्चर स्टाइल। जैसे मान के चलो हमें इस पिक्चर में कोई सी स्टाइल डाले, बॉर्डर डालना है, इसको राउंडेड करना है, या फिर इसके नीचे हमें कुछ इफेक्ट डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा क्विक स्टाइल में, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो इस पर बॉर्डर आ रहा है हल्का सा, ये राउंडेड हो रही है, ठीक है, ये तिरछी हो रही है, ठीक है, रोटेट। अब इसमें हमें जिस तरह का इफेक्ट डालना है
स्टाइल या डालनी है तो उसके लिए हम अपने हिसाब से कोई सी भी स्टाइल डाल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये कोई सी भी स्टाइल हम इसमें से डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, वो रीसेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद है पिक्चर बॉर्डर, इफेक्ट और लेआउट। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। तो पिक्चर बॉर्डर में क्या होता है कि अगर हमें अपनी इस पिक्चर पर बॉर्डर डालना है, जैसे मैं इस पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो पिक्चर बॉर्डर डालना है तो इसके बाद ये पूछेगा कि हमें किस कलर का बॉर्डर डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक रेड कलर का बॉर्डर चूज करता हूँ। ठीक है, मैंने इसका ये कलर चूज किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो इसमें कलर वैसे बॉर्डर तो डल गया। अब इसकी बॉर्डर की विड्थ आपको दिख रही होगी, थोड़ी हल्की दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, विड्थ में जाएंगे और यहाँ से हम इसकी विड्थ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको इतना करता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से जाऊंगा। अब इसके बाद पूछेगा इस बॉर्डर की स्टाइल हमें किस टाइप में रखनी है, डैश में रखनी है और ये स्क्वायर डॉट में रखनी है। ठीक है, उसके बाद है डैश, कई प्रकार की होती है। मोर लाइंस में जाएंगे तो हमें और बॉर्डर के स्टाइल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी इसको ऐसे करते हैं, कोई सी भी मैं इसको करता हूँ। ठीक है, हाँ इसको करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया और अपने पिक्चर पर ये बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अब अगर हमें इस बॉर्डर को हटाना है तो क्या करेंगे, हम दोबारा से बॉर्डर पर जाएंगे और इस पर कर देंगे नो आउटलाइन, तो इसकी ये आउटलाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद है इफेक्ट। अब इफेक्ट में क्या होता है, अगर हमें अपनी इस पिक्चर पर कोई सा इफेक्ट देना है, जैसे शैडो डालनी है, रिफ्लेक्ट करना है, ग्लो करना है, सॉफ्ट एड्स में देना है, ठीक है, इस तरीके से 3D रोटेशन करानी है तो वो हम यहाँ से कराएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से रोटेट करा दिया, लेफ्ट डाउन, किसी भी तरीके से हम अपनी पिक्चर को रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्लो में जाऊंगा और मैं इस पर ग्लो दे दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से ग्लो आ जाएगा हमारी पिक्चर पर, ये। ठीक है, और भी इफेक्ट है, जैसे मैं इसको शैडो देना है तो मैं यहाँ पे शैडो दे दूंगा, ये देखो पिक्चर, हमारी पिक्चर के नीचे शैडो आ जाएगी ये इस टाइप से। ठीक है, अब अगर हमें अपनी, अभी मैंने क्या बता दिया है कि हम अपनी पिक्चर पर बॉर्डर और इफेक्ट कैसे डालते हैं। अब इसके बाद है लेआउट। तो लेआउट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे पिक्चर लेआउट में, इस तरीके से हम लेआउट दे सकते हैं। ठीक है, पिक्चर कोलैप्स, इस तरीके से ये पिक्चर आएगी और इसको हम यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, ये देखो इस तरीके से हम इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो कलर तो चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ये कलर चेंज हो गया। स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, देखो जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया ना तो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन ऑटोमेटिक ओपन हो गया है। उसमें किया था मैंने पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, पिक्चर लेआउट को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन खुल गया ना। यही सेम इंसर्ट के अंदर जब हम स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो इसका सेम यही है, दोनों सेम है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं Ctrl+Z से वापस लेके जाते हैं हम अपनी पहले वाली पोजीशन पे। मैंने इसको, ठीक है, दोबारा सेलेक्ट किया। अब मैं क्या है ना, पेज की पोजीशन को समझने से पहले मैं इसकी पेज साइज छोटी करता हूँ। ठीक है, मैंने इस पेज साइज को छोटा किया। ठीक है, जूम आउट किया। इसके बाद मैं जाऊंगा पोजीशन। अगर हमें अपनी पिक्चर की पोजीशन इसके हिसाब से रखनी है, देखो अगर लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, ठीक है, ये 9 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से किसी प्रकार से अपनी पिक्चर की पोजीशन को फिक्स रख सकते हैं। अगर हमें इनके हिसाब से अपनी पिक्चर की पोजीशन को फिक्स नहीं रखना है तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, ब्रैप टेक्स्ट में, फिर उसके बाद कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद हम इस पिक्चर को अपने हिसाब से कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। ये देखो, ठीक है, हमने अपनी पिक्चर को पकड़ा, माउस से मैंने लेफ्ट बटन को मैंने प्रेस करके रखा, उसके बाद मैंने इसको कहीं पे भी घुमा के रख सकता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये देखो जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकता हूँ। अब इसके बाद है ब्रैप टेक्स्ट। ब्रैप टेक्स्ट में सबसे पहले आता है इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो इस इन लाइन विथ टेक्स्ट को समझने से पहले मैं इसको पिक्चर को करता हूँ कट, उसके बाद मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लेके आता हूँ। ठीक है, रेंड, ठीक है, 9 पैराग्राफ लेके आता हूँ, 9 लाइन के। ठीक है, एंटर किया मैंने, ये पैराग्राफ आ गए। ठीक है, मैं कंट्रोल होम पे जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अब इसके बाद मैं पिक्चर इंसर्ट कराता हूँ दोबारा से। पिक्चर में जाऊंगा, दिस डिवाइस, और यहाँ से मैं पिक्चर इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, ओके किया, ये पिक्चर इंसर्ट हो गई।
अब इसमें क्या होता है, देखो इसका पहला ऑप्शन इन लाइन विथ टेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा कि जब भी हम, जैसे मैं इस पिक्चर को छोटा करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको पिक्चर को छोटा किया, तो इसमें क्या होगा, देखो आपको वैसे तो दिख ही रहा होगा कि मैं इस पिक्चर को जैसे ही छोटा करूंगा तो इस पिक्चर के बाद से ही हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ये देखो पिक्चर के जस्ट बाद से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ये ठीक है, पिक्चर के बाद से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद इसका दूसरा है क्या, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे हम, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, जैसे मैं स्क्वायर कर दूंगा ना इसको, तो स्क्वायर में इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखो ठीक है, मैंने इसको यहाँ पकड़ के मूव करा दिया, ये देखो चारों साइड से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। इसी का अगला है टाइट। इसमें कुछ नहीं होता, थोड़ा पास पास से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। थ्रो इसी के जैसा सेम है स्क्वायर के, टाइट थ्रो, ठीक है। अब इसके बाद है टॉप एंड बॉटम। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल और केवल टेक्स्ट है जो हमारी पिक्चर के टॉप और बॉटम में ही आएगा, ना कि लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब अगर हमें इस पिक्चर को हम इस टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो क्या करेंगे, बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। मैंने जैसे इसको बिहाइंड द टेक्स्ट किया तो ये पिक्चर हमारी इस टेक्स्ट के पीछे पहुंच गई है, ठीक है। अब अगर हमें इसे पकड़ के मूव कराना है तो हम यहाँ से करा सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होती है मूव, जैसे मैं एक बार बाहर क्लिक कर दूंगा तो अभी हमारी पिक्चर सेलेक्ट नहीं होती है। तो ये मैंने आपको होम टैब के अंदर जैसे हम जाएंगे सेलेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना बताया था। मैं जैसे ही एक बार इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद हम इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। हम पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे और रैप टेक्स्ट, ठीक है। अब इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है, अभी सेम इसी का उल्टा है बिहाइंड द टेक्स्ट का। बिहाइंड द टेक्स्ट में हम क्या कर रहे थे कि हम अपनी इस पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेज रहे थे, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होगा कि पिक्चर टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। ये देखो पिक्चर हमारे टेक्स्ट के आगे आ गई और टेक्स्ट जो है हमारी पिक्चर के पीछे पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेलेक्ट पेन। इनको समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज इंसर्ट कराता हूँ, उसमें हम दो शेप लेते हैं, ठीक है। मैं दो पिक्चर ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। दिस डिवाइस में जाऊँगा और मैं यहाँ से दो पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट की, इंसर्ट कराएं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं पहले तो इनको करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें अपनी पिक्चर को मूव कराना है तो उसके लिए हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद है ये, इसको भी मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कराता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इनको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, इनको मैंने छोटा किया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है ना कि अगर हमें एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर के आगे या पीछे मूव कराना है तो वो हम यहाँ से करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर हमें आगे लेके आना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे, अगर पीछे लेके जाना है तो सेंड बैकवर्ड कर देंगे। जैसे मैं सेंड बैकवर्ड करूंगा, ये हमारी पिक्चर सेलेक्ट है। मैं जैसे ही सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये हमारी पिक्चर है जो देखो इस पिक्चर के पीछे पहुंच गई है, ठीक है। अब अगर हमें इस पिक्चर को आगे लेके आना है तो क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे ही मैं इस पर एक बार क्लिक करूंगा तो ये हमारी पिक्चर आगे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद है सिलेक्ट पेन। सिलेक्ट पेन में क्या होता है, हमने अभी दो पिक्चर ली है, अगर दो से ज्यादा है तो अगर हमें इन पिक्चर को देखना है तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। अगर एक पिक्चर को देखना है दूसरी को नहीं देखना है तो हम इसे आइकन इस पर क्लिक कर देंगे एक बार, तो ये देखो दिखेगी, शो होगी, हाइड हो जाएगी, ठीक है। इनको देखने के लिए, शो और हाइड करने के लिए। अब अगर हमें पूरी पिक्चर को हाइड करना है तो यहाँ हाइड ऑल पर क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी पिक्चर हाइड हो जाएंगी। अगर सारी की सारी पिक्चरों को देखना है तो शो ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से सारी की सारी पिक्चरें शो होने लगेंगी, ठीक है। अब मैं एक पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं हम। अब इसके बाद है अलाइन। जैसे कि मैंने ये पिक्चर ली, अब मुझे इसका पता, मैंने यहाँ पर इसको रख दिया, मुझे नहीं है पता कि इसका सेंटर कहाँ है, तो इसी को अलाइनमेंट के लिए हम करते हैं अरेंज, ठीक है। अरेंज में करेंगे अलाइन। अब यहाँ पे जाएंगे, अगर हमें लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट कर देंगे, अगर राइट में चाहिए तो राइट में कर देंगे, ठीक है। सेंटर में चाहिए तो सेंटर कर देंगे। ये देखो हमारी पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। इसमें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारी पिक्चर सेंटर है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, कहाँ पर है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद ये अगला ऑप्शन है वैसे ग्रुप। तो ग्रुप के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें मैं इसमें बता दूंगा जब हम शेप लेके आएंगे उस टाइम पे, ठीक है। अब अगर हमें अपनी पिक्चर को रोटेट कराना है तो वो हम यहाँ से करा सकते हैं, 90 डिग्री रोटेट कराना है, ठीक है।
और फ्लिप भी कराना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, वो हम यहाँ से करा सकते हैं। अब उसके बाद है क्रॉप करने के लिए, जैसे अभी हमारी ये पिक्चर है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर हमें क्रॉप करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्रॉप पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारी पिक्चर के लेआउट दिखेगा। इसको हम पकड़ के जितना जितना करेंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ से भी, उतनी हमारी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने इसको इतना कर दिया। अब उसके बाद करूंगा मैं एंटर। मैं जैसे ही एंटर करूंगा हमारी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। ये देखो मैंने एंटर किया, ये हमारी पिक्चर क्रॉप हो गई, ठीक है। अब उसके बाद है पिक्चर की हाइट और विड्थ बढ़ाना। तो देखो हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए वैसे तो हम कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से इसको पकड़ के घुमाएंगे, तो ये देखो पिक्चर की हाइट और विड्थ बढ़ रही है। अगर हमें ऐसे नहीं करनी है, जैसे मान के चलो कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पिक्चर की हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, जिसमें 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और विड्थ है 5 सेंटीमीटर, तो वो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। वो फिर हमें यहाँ से मैन्युअली टाइप ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, तो वो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी है क्योंकि अभी मैंने जैसे पिक्चर इंसर्ट करा है, उसके बाद मैं स्मार्ट आर्ट बताऊंगा, और उसके बाद है पिक्चर शेप। तो उन सारी चीज़ों में हमें ये सारी की सारी कमांडें देखने को मिलेंगी, इसलिए हमने इनको पहले बेसिक से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि सारी की सारी कमांडें रिपीटेड है, तो इनके लिए हम दोबारा से उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी अभी हमने की है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एक्स से मैंने को कट कर दिया, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ शेप। तो मैं जैसे ही शेप लेके आऊँगा, अभी हम क्या करते हैं, मैं शेप इंसर्ट कराता हूँ दो, कोई सी भी शेप इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर कोई सी भी एक शेप पर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ से इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। मैंने शेप इंसर्ट कराई, इसके बाद मैं एक शेप और इंसर्ट कराता हूँ, कोई और, ठीक है। जैसे मैं ये राउंडेड कराता हूँ, ठीक है। ये हमने दो शेप इंसर्ट कराई। अब इसके बाद अगर हमें इन पिक्चर पर फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। अगर हमें देखो इस पिक्चर का कलर करना है, इसमें जो पिक्चर कलर डाला है अगर उसको चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, अगर और कलर देखना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बहुत सारे कलर हमें देखने को मिल जाएंगे, ये इतने सारे। अगर हमें इन कलरों के अलावा और कोई सा कलर देखना है कि ये कलर हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें तो कोई और कलर डालना है, तो क्या करेंगे, सेव फिल में जाएंगे और यहाँ से रेड कलर करना है तो रेड कलर कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें इस पिक्चर के अंदर, इस सेव के अंदर अगर हमें पिक्चर इंसर्ट कराने है तो पिक्चर पे जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस फाइल, और यहाँ से हम ये पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। इसको कराते हैं, क्लिक कर दूंगा तो ये देखो हमारी पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर हमें इसके अंदर ग्रेडियंट डालना है तो क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और ये इस तरीके से हम ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट को बनाना मैंने बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। टेक्सचर में जाएंगे तो हम यहाँ से कोई सा भी एक टेक्सचर डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी, ठीक है। अब उसके बाद है आउटलाइन। अगर हमें इस पिक्चर की आउटलाइन करनी है तो वो देखो अभी मैंने उसमें बताया था पिक्चर में सेम इसी तरीके से करते हैं। हम यहाँ से कलर चूज करेंगे, उसके बाद हम इसकी विड्थ दे देंगे, कितनी विड्थ की हमें रखनी है, जैसे ये विड्थ मैंने चूज कर दी। और किस स्टाइल का रखना है वो हम यहाँ से जाएंगे डैश में करेंगे और ये स्टाइल हो जाएगी उसकी कि किस तरीके से हम स्टाइल करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इनको दोबारा से ना पढ़ें। उसके बाद इफेक्ट, तो ये मैं बता चुका हूँ, शैडो, रिफ्लेक्ट, ग्लोइंग, 3D रोटेशन, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद है टेक्स्ट कलर। जैसे अगर मैं इस पिक्चर के अंदर टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम अपनी इस पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट में जाएंगे। अब हम इसमें कोई सा भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने चैनल का नाम लिखा, मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। अब अगर हमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फिर इस पर कोई सी स्टाइल देनी है तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसका कोई सा भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी कलर, जिस भी तरीके से हमें इसको कलर देना है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको ऐसा कर देता हूँ। अब उसके बाद अगर हमें इस टेक्स्ट की आउटलाइन डालनी है तो वो हम इस टेक्स्ट की आउटलाइन यहाँ से डालेंगे। जैसे हम पिक्चर पर आउटलाइन डाल रहे हैं वैसे हम इसकी आउटलाइन डाल सकते हैं। विड्थ बढ़ानी है तो हम विड्थ बढ़ा सकते हैं, और स्टाइल चेंज करनी है तो डैश किस तरीके से हमें इसकी स्टाइल रखनी तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद इस पर इफेक्ट, सेम शेप इफेक्ट जैसे शैडो, रिफ्लेक्ट, ग्लो, बिलीव,
3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से हमें इसको इफेक्ट देना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए अगर हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना, ये देखो। अब उसके बाद है क्रिएट लिंक, ये अभी हम हाइपर लिंक में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, पोजीशन में बता चुका हूँ, ब्रेप बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ें बता चुका हूँ, अलाइन, हाइट, विड्थ, ये सारी की सारी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, इनको भी कट करता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे और हमें यहाँ से आइकन को इंसर्ट कराना सीखते हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 है तो उसमें एक क्लिप आर्ट का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें हम वहाँ से क्लिप आर्ट से कोई सी भी पिक्चर को सर्च करेंगे। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ से अगर मुझे कोई सी आइकन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आइकन पर जाऊँगा और यहाँ से एक आइकन इंसर्ट कराता हूँ। जैसे मैं इस एरोप्लेन वाली आइकन को इंसर्ट कराता हूँ और एक इसको कराता हूँ। ठीक है, मैं दो को कराता हूँ इंसर्ट। मैंने जैसे किया तो ये देखो दोनों की दोनों हमारे पास इंसर्ट हो गई हैं। देखो अभी क्या हो रहा है कि ये हमारी आइकन जो है मूव नहीं हो रही है, तो इसका कारण क्या है, तो इसके लिए हमें इस पर जाना पड़ा है ब्रेप टेक्स्ट में। जैसे ही ब्रेप टेक्स्ट पे जाऊंगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा, इसके बाद ये देखो हम इसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। अभी देखो ये वाली भी हमारी पिक्चर मूव नहीं हो रही, आइकन मूव नहीं हो रही। ठीक है, तो ब्रेप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो इसके बाद ये हमारी आइकन मूव होगी। ये देखो। अब अगर इसके बाद हमें इस आइकन का कलर चेंज करना है तो ग्राफिक्स फॉर्मेट के अंदर जाएंगे हम और ग्राफिक्स फिल, ये उसी तरीके से है जैसे हमने इमेज फिल किया था, उसके बाद हमने पिक्चर फिल की और उसके बाद हमने सेव फिल की, ये उसी तरीके से। ठीक है, मैंने इसको जैसे इस तरीके से कर दिया, कोई सा भी एक कलर कर देंगे। ठीक है, ये करिए तो इस तरीके से ये फिल हो जाएगा। अब इस बलून को करते हैं हम और कोई सा कलर। ठीक है, इस तरीके से कर दें, जैसे ये वाला कलर कर दें। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इस पर कोई सी फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर करना है तो बॉर्डर कर सकते हैं, केवल और केवल। ठीक है, इस तरीके से हम कोई सा भी इस पर बॉर्डर कलर जो भी करना है वो सब कर सकते हैं। और देखो अभी क्या है ना, ये आइकन है, अगर हमें इस आइकन को पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कन्वर्ट टू शेप। जैसे ही मैं इस पर एक बार कलर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी पिक्चर के फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसके बाद मैं ग्राफिक्स फॉर्मेट में ये सारी की सारी चीज़ें, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेलेक्ट, ग्रुप बनाना, अलाइन, रोटेट, क्रॉप करना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं दोबारा से 3D मॉडल इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लूँगा। अभी हमारा वर्क ऑफलाइन है तो क्या करते हैं कि इसको मैं ना इसको आप करके देखना, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, मैं अभी इनको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सारी की सारी आइकन को मैं हटाता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल X कर दूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, जैसे कि कभी हम पिरामिड बनाते हैं, आपने पिरामिड देखा होगा, गीजा का पिरामिड सबसे फेमस है। अगर हमें उस तरीके का अगर हमें पिरामिड बनाना है तो देखो ये इस तरीके से हम इसका पिरामिड बना सकते हैं। अब इसमें टेक्स्ट और इसका कलर और इसका लेआउट जिस तरीके से हमें रखना है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसमें बुलेट्स ऐड करानी है तो हम यहाँ से ऐड बुलेट्स में जाएंगे और यहाँ से हम बुलेट इंसर्ट करा लेंगे। अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करानी है या फिर कोई शेप इंसर्ट करानी है तो वह यहाँ से कराएंगे शेप, ऐड शेप। ठीक है, अगर हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है टेक्स्ट का तो वो हम यहाँ से करा देंगे। ठीक है, टेक्स्ट चेंज फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद मैं स्मार्ट डिजाइन पे दोबारा से जाऊंगा। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज के लिए हम यहाँ से कोई सा भी एक कलर दे देंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको कर लिया तो ये देखो कलरफुल थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो अब उसके बाद इंसर्ट में मैं दोबारा से जाता हूँ। ठीक है, स्मार्ट आर्ट के अंदर जाऊंगा। ये देखो अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कभी आपने वो देखा हो रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें जैसे दादाजी के बाद हमारे पिताजी, पिताजी के बाद हम, हमारे बाद हमारे बच्चे होंगे। ठीक है, उनके बाद उनके बच्चे, तो वो हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें इसका कर दें यूज़। ठीक है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये देखो इस टाइप से आ गया। अब अगर हमें इसमें कोई सी पिक्चर ऐड करनी है तो क्या करेंगे, या शेप इंसर्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे हम जाएंगे और ऐड शेप। ठीक है, तो ये देखो शेप ऐड शेप करके दे दी। अगर रिमूव करना है तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर देखो इसको अप और डाउन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मूव अप और डाउन। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर। ठीक है, ये हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद है चार्ट। तो चार्ट को हम एक्सेल में समझेंगे, जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम चार्ट को समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर डालना और पेज नंबर, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।